नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। एबीपी न्यूज ने खास तैयारियां आज के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के लिए की है। मैं जहां पर मौजूद हूं, मुझसे महज 750 मीटर की दूरी पर आपको भ्रष्टाचार की वो इमारत साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी, जिसे आज धराशायी कर दिया जाएगा। जैसे जैसे न्याय का सूरज उगेगा, वैसे वैसे इन भ्रष्टाचार के टावर्स का वक्त खत्म होता चला जाएगा। और आपको इस वक्त ये बता दूं मैं कि गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष से चाहूंगी कि वो नीचे जो गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, जरा उसे एक बार बताने की कोशिश करें। इन इलाकों में अभी गाड़ियों का आना जाना हो रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अभी वो धारा 144 लागू नहीं हुई है, क्योंकि यही वो वक्त है जब लोगों को घरों से बाहर निकलना होगा। और स्पेशली ये देखिए, ये टावर है, टावर के आसपास के आप इलाके देख सकते हैं, उनको शीट से ढका जरूर गया है, लेकिन यही वो इलाके हैं जहां 5000 के आसपास की घनी आबादी है। और सिर्फ उस आबादी पर आप गौर मत फरमाइएगा, आसपास के उस छोटे से ग्रीन एरिया पर भी आप अपनी नजर दौड़ाइएगा, जिस पर धुएं का, जिस पर कंक्रीट का गुबार, धूल का गुबार जो है वो साफ तौर पर एक चादर की तरह उसे कवर कर लेगा और ये अरसे तक रहने वाला है। आज जब एबीपी न्यूज की टीम यहां पर मौजूद है, तो सिर्फ उन टावर को धराशायी होते हुए दिखाने के लिए नहीं, उसके बाद जो एक नई जिंदगी शुरू होगी, एक नया जीवन शुरू होगा, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी और उसका भी जिक्र आज यहां इस कवरेज से शुरू हो जाएगा। लोग अब अपने घरों से निकलने लगे। इनफैक्ट देखिए, अच्छी बात यह है कि आज रविवार है, तो कई ऐसे लोग हैं जो फ्राइडे को ही अपना घर छोड़ चुके थे। खासकर वहां एटीएस और वो जो एमरल्ड कोर्ट आपको नजर आ रहा है, वहां से लोगों ने अपने सामान को इकट्ठा किया और वहां से निकल पड़े हैं। लेकिन अभी भी बहुत लोगों के मन में डर है। मैं ये बता देना चाहती हूं कि चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर्स मौजूद हैं। चाहे वो एकदम बर्ड्स आई व्यू आपको दिखाना हो, चाहे वो एकदम नजदीक से आपको वहां के हालात दिखाना हो, लोगों के मन में जो शंकाएं हैं वो आप तक पहुंचानी हो। और सिर्फ यही नहीं बताना है, आपको अब आगे के लिए तैयार भी करना है। ये जब बिल्डिंग गिरेगी, ऐसा नहीं है कि कंपन नहीं होगी। ये बिल्डिंग जो 32 मंजिला, एक जो इस साइड की मंजिल आपको दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एडिफिस लिखा हुआ है, एडिफिस वही कंपनी है जिसने जिम्मा लिया है इन बिल्डिंग्स को गिरा देने वाला। हमारे साथ मौके पर बहुत सारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं और उनसे जान लेते हैं कि आज क्या कुछ तैयारियां हैं और अब तक 2:30 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसकी तैयारियां कैसी हो चुकी है। अभिषेक। कि कुछ मेरे ख्याल से तकनीकी दिक्कत है, आप मुझे सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देना चाहती हूं जो बात आप कह रहे थे। उस दिशा में देखिए, वो पूर्वी दिशा जहां सूरज धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ये सूरज जब एकदम सेंटर में आ जाएगा, भ्रष्टाचार की वो इमारत जो है वो ढह जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो नोएडा अथॉरिटी है उसने बाकायदा कुछ कंट्रोल रूम के नंबर्स जारी किए हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम की स्थापना जो है आसपास के ही इलाकों में की गई है। अलग अलग जोन में इन इलाकों को बांटा गया है और आज की सुबह यहां आसपास के रिहाइश में रह रहे बाशिंदों के लिए बड़ी अजीब सी होने वाली है। इसलिए क्योंकि जब ये भ्रष्टाचार की इमारत एक तल दर दूसरे तल बनती चली जा रही थी, तब लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की थी। यही नोएडा प्राधिकरण में बैठे अधिकारियों के पास जाकर शिकायतों का लंबा चौड़ा
बड़ा एक सिलसिला चला था, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। फिर सरकार के पास गए, नहीं सुनवाई हुई, और आखिरकार उन्हें न्यायालय का रुख करना पड़ा, दरवाजा खटखटाना पड़ा। और अच्छी बात यह रही कि न्यायालय ने इस बात को माना कि भ्रष्टाचार हुआ है। न्यायालय ने इस बात को परखा और समझा कि जो नियम होने चाहिए किसी बिल्डिंग के बनने में, उन सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। अभी जो आप उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, उन दोनों बिल्डिंग के बीच का फासला देखिए। मैं तो यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि हम अपनी आंखों से भ्रष्टाचार की इस इमारत को देख सकते हैं। बीच में गैप न के बराबर है, लगभग 9.88 मीटर का ये गैप है। और आपको पता है, रूल्स के मुताबिक कहा गया है ये गैप लगभग 16 मीटर के आसपास होना चाहिए। अच्छा, पास ही में एटीएस की सोसाइटी है, जहां हरे छज्जे आपको नजर आ रहे हैं। उसकी दूरी इस बिल्डिंग से आप देखिए, चौक जाएंगे, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि अब ये बिल्डिंग गिरने वाली है, सफेद चादर में लिपटी आपको एक पड़ोस की बिल्डिंग, ये सुपरटेक ही का इलाका है, उस पड़ोस की बिल्डिंग में आप देखिए सफेद चादर में लिपटी हुई। मनीष जरा दिखाइएगा, वहां पर जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, वहां नीचे गड्ढे किए गए हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं, ताकि हॉरिजॉन्टली जो डेब्री है, जो बिल्डिंग टूट के टुकड़ों टुकड़ों में नीचे की तरफ अगर वो फैली तो आसपास की बिल्डिंग्स को परेशानी हो जाएगी। और इसीलिए ऐसी फिजिक्स का इस्तेमाल किया गया है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। और जो डिमोलिशन इंजीनियर्स हैं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा तैयारी बिल्कुल पूरी है, 180 दिन का वक्त लगा है आज की तैयारी के लिए, और अभी आपको सब कुछ साफ नजर आ रहा है। लेकिन 2:30 पर जब ये बिल्डिंग धराशायी होगी, यकीन मानिएगा आपको 300 मीटर तक कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि धुएं का गुबार उठेगा, और ये धुएं का गुबार उठेगा तो ये जो अभी आपको आसमान में जाते हुए विमान नजर आ रहे हैं, मनीष अगर आप दिखा पाए तो, ये विमान इस इलाके में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि नागरिक उड्डयन को बिल्कुल साफ तौर पर सूचित कर दिया गया है। और वो ये जानते हैं कि इस इलाके में विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, जैसा मैंने कहा 300 मीटर हाइट में भी, और इसीलिए सबको सूचित कर दिया गया है। ये जहां भी आपको आवाजाही अभी गाड़ियों की नजर आ रही है, ये एक पूरी पेरिफेरी है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।